हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा आप ये क्या खोल के बैठे हो आज? मैम मैथ में से मैम कह रही थी ये चैप्टर भी आएगा, मतलब इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा तो ये चैप्टर के मेन क्वेश्चन बता दो एक दो। अच्छा, इस चैप्टर में बेटा ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें बताना हमने सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हमें कोई सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना हो ना, एक एंगल दे रखा है और उसका सप्लीमेंट्री एंगल कैसे फाइंड करना है, 180 में से माइनस कर दो। और कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है तो दिए हुए एंगल को 90 में से माइनस कर दो। जैसे इसने पूछा विच इज़ द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, यानी कि एक एंगल दे रखा 45, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल बताना है तो हम इसको 90 में से माइनस कर देंगे। समझ आ गया? 90 माइनस 45, 90 माइनस 65, 90 माइनस 41, 90 माइनस 54, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझ लो ध्यान से। ये कह रहा है द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12। ध्यान से क्वेश्चन समझ लो। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं उनका डिफरेंस है 12। दो एंगल हैं कॉम्प्लीमेंट्री और उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 12। दोनों को आपस में माइनस करें तो डिफरेंस है 12। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स, तो वो एंगल हमें मेजर करने हैं। ठीक है, तो हमारे को दे रखा है, इसको इधर पकड़ लो। हाँ, क्या दे रखा है? लेट कर ले, कोई भी एंगल हमें मालूम नहीं है। लेट फर्स्ट एंगल, लेट फर्स्ट एंगल, दो एंगल होते हैं ना? यस मैम। और दोनों का सम कितना होता है? 90। फर्स्ट एंगल को हम x मान लें और सेकंड एंगल कौन सा हो जाएगा भाई बताओ? सेकंड एंगल क्या हो जाएगा? क्या होगा? 90 माइनस x, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 90 होता है और दूसरा एंगल हमारा 90 में से x माइनस करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कंडीशन रखी हुई है? अकॉर्डिंग टू डिफरेंस जो होगा वो 12 आएगा। हाँ, अकॉर्डिंग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा इन दोनों का डिफरेंस, दोनों एंगल का डिफरेंस कितना है? 12। तो दोनों का डिफरेंस कर दो, 90 माइनस x, फिर डिफरेंस दूसरा लिख दो और इज इक्वल 12। नेक्स्ट 90, x को x से ऐड कर दो, माइनस का 2x इज इक्वल 12। अब क्या करेंगे? इक्वेशन बन चुकी है ना? 90 को माइनस 2x हमारा यहाँ रह जाएगा और इधर 12, 90 इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 90 और माइनस का 2x इज इक्वल 12 माइनस 90, 90 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा? 88, 78 रहेगा ना? 70, 90 में से 12 माइनस करेंगे ना, यहाँ गया 8, यहाँ रहेगा 8 में से 1 गया 78, तो ये आ गया आपका 78, माइनस का 78। अब दोनों ही तरफ माइनस है ना, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, ये रह गया हमारा 2x इज इक्वल 78। अब x इज इक्वल 78 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 80, यानी कि x आ गया हमारा 39। और x को क्या माना था हमने? फर्स्ट एंगल, तो हमारा फर्स्ट एंगल आ गया, पहला एंगल आ गया जो सप्लीमेंट है वो आ गया 39। और अब सेकंड एंगल निकाल लो। सेकंड एंगल क्या था? इक्वेशन में क्या लिखा था हमने? 90 माइनस x के बराबर रखा था ना? 90 माइनस x, और x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई है 39, है ना? 39 माइनस कर दो, 10 में से 9 गया 1, यहाँ रह गए हमारे 8 में से 3 गया 5, तो ये आ गया हमारा 51। और अब हम चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई करके देख लो। वेरीफाई करेंगे। 90, 39 पहला एंगल, 51 दूसरा एंगल, और दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90। समझ आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। समझ आ गया ना?
मैम ये क्वेश्चन और करवा दो बस। हाँ, तो अब बेटा पिछली एक्सरसाइज में हमने पिछले उसमें देखा था कि कॉम्प्लीमेंट के बारे में, अब बात हो रही है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना हो तब गिवन एंगल को 180 में से माइनस करना है। तो ये तो कर लोगे सेकंड वाला। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, ये कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 44 मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर। समझ आई स्टेटमेंट? ये कह रहा है दो सप्लीमेंट्री एंगल है, जो लार्ज एंगल है ना, लार्ज एंगल इज 44 मोर देन द मेजर ऑफ स्मॉल एंगल। छोटे एंगल से 44 डिग्री ज़्यादा है, छोटे एंगल से 44 डिग्री ज़्यादा है। फाइंड देयर मेजर्स, कुछ नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है कि बड़ा एंगल जो है ना, लार्जर एंगल जो है 44 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें दोनों एंगल फाइंड करने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा मेरे। तो यहाँ पर देखेंगे हम हाँ, तो ना हमने छोटा एंगल मालूम, ना हमने बड़ा एंगल मालूम, तो हम मान लेंगे लेट क्वेश्चन नंबर 2। पेज क्या है ये तुम्हारा? पेज है 78, है ना? एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक है ना? हाँ, तो बेटा लेट फर्स्ट एंगल, लेट स्मॉल, जो दे रखा ना उसी को मानेंगे। लेट स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल क्या मान लें हम? लेट स्मॉल एंगल बी एक्स। छोटे एंगल को क्या मान लें हम? एक्स मान लें। छोटे एंगल को माने हम एक्स। और बड़ा एंगल क्या कहा, क्या कंडीशन रख रहा हो कि बड़ा एंगल, लार्ज एंगल स्मॉल एंगल से 44 डिग्री ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे लार्ज एंगल। मेजर ऑफ लार्ज एंगल, बताओ लार्ज एंगल कितना होगा? एक्स प्लस 44 डिग्री, इससे 44 ज़्यादा है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या सीख रहे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल, है ना? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या क्वेश्चन के अनुसार क्या स्टेटमेंट बननी चाहिए कि इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि हम सप्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे एक्स स्मॉल एंगल, एक्स प्लस 44 लार्ज एंगल और इज इक्वल 180। यहाँ 180 क्यों रखा हमने, बता सकते हो? बिकॉज दीज बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो अब हम दोनों को एक्स के साथ ऐड करेंगे। 2x प्लस 44 डिग्री इज इक्वल 180 और 2x इज इक्वल 180 में से इधर क्या लाएंगे? 44 को ले आएंगे ना, तो 44 डिग्री को माइनस कर लेंगे। 180 में से 44 माइनस करो, ये आ गया आपका 6, यहाँ रह गए 7, 7 में से 4 गया 3, 136 और ये आ गया आपका 2x इज इक्वल 136 डिग्री। और ये इक्वेशन बन गई। चैप्टर 2 भी साथ के साथ में कवर हो रहा तुम्हारा। चैप्टर 2 में इक्वेशन है ना, तो 136 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 13 में से 12 गया 1, 2 68। तो x क्या आ गया बेटा? x इज इक्वल 68 डिग्री। x क्या निकला हमारा? स्मॉल एंगल, है ना? और अब हम लिखेंगे यानी कि स्मॉल एंगल इज इक्वल 68। और अब हम लिखेंगे लार्ज एंगल। लार्ज एंगल क्या माना था बेटा हमने? क्या लिखा था? लार्ज एंगल है हमारा x प्लस 44 डिग्री, है ना? यस मैम। तो x की वैल्यू क्या पुट करें? 68 प्लस 44 डिग्री और दोनों को ऐड करो। 8 और 4 12 का 2, 1 कैरी, 6 4 10 और 1 12, 112 डिग्री हमारा लार्ज एंगल आ गया। अब हम वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करो अपना। वेरीफाई क्या करोगे? दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए?
180। 180 तो हम लिखे फर्स्ट एंगल, यानी कि फर्स्ट एंगल 68 प्लस 112 डिग्री और इज इक्वल 8 to 10 1 कैरी 6 7 8 आ गया ना दोनों का। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की क्लासों में जब तुम कंपटीशन की कभी तैयारी करोगे ना, उसके दृष्टि से भी ये एंगल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना इसको, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन तो जरूर दबा देना मेरे दोस्त। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।